इंडिया रेगुलर इसके ऊपर तजुर्बे करता रहता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता रहता है। इंडिया को सैंक्शन करेगा क्योंकि इंडिया वो कैपेबिलिटी एक्वायर कर रहा है जो कि यूएस बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, राइट। इंडिया अभी चूंकि उस पर रेगुलर उसकी प्रोग्रेस पे वर्किंग करता रहता है और अभी 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 रिसेंटली इन्होंने जो अग्नि मिसाइल का जो इन्होंने लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा जो अचीव करेंगे। डाउट अबाउट इट कि इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है ठीक है। और जो इंडिया ने अग्नि 6 बेसिकली किया है वो बेसिकली इट्स टू थ्रेटन चाइना। ठीक है। वो चीन के लिए उसने तैयार किया है, बट फॉर पाकिस्तान के लिए उसके दूसरे मिसाइल्स हैं। हमारे पास भी मिसाइल्स हैं, इनफैक्ट हमारे पास शाहीन 3 है। अग्नि 6 मिसाइल लॉन्च होने के बाद इंडिया जो है वो एलीट क्लब कंट्रीज में शामिल हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल मैडम, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा मेरे कंसर्न्स हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक डिफेंसिव कंट्री रहा है हमेशा से। हमने अपने दिफा पे बहुत ज़्यादा हमेशा प्रोग्रेस की है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दिफा पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अभी रिसेंटली इंडिया के साथ हमारे जो मामलात हुए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें विन किया। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अभी अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया अभी चूंकि उस पर रेगुलर उसकी प्रोग्रेस पे वर्किंग करता रहता है और अभी रिसेंटली इन्होंने जो अग्नि मिसाइल का जो इन्होंने लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा जो अचीव करेंगे। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इफ़ दे आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस काइंड ऑफ मिसाइल, तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है इंडिया से, रशिया से और फ्रांस से है। और वो बेसिकली अपना बजट भी बहुत ज़्यादा इस पे स्पेंड कर रहे हैं और इवन ना सिर्फ बजट स्पेंड करते हैं, वो बजट को बैलेंस रख के चलते हैं ताकि उनकी अपनी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब ना हो और जो है उनका डिफेंस भी ठीक चले। अच्छा, ये यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं इंडिया की, हमेशा से चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे आईटी की बात हो, चाहे एआई की बात हो, कि जो बड़ी कंट्रीज हैं उनको टक्कर देने की तरफ जाता है। अगर देखा जाए, आपको लगता है चाइना के लिए ये रिस्क हो सकता है जिस तरह से इनके मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं? देखें, जिस तरह इसे इंडिया रेगुलर इसके ऊपर तजुर्बे करता रहता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता रहता है, तो चाइना पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक सुपर पावर बनने का, चूँकि आपको पता है कि एक ख्वाब देखता है शुरू से और वो इसी विजन पे काम भी कर रहा है। तो चाइना को डिफीट करने के लिए इंडिया हर तरह का जो है वो अपना उस पर वर्किंग कर रहा है। लेकिन चाइना इटसेल्फ आपको पता है बहुत बड़ा एक ये तो है। अपने तौर पे वो बहुत अच्छी उनकी स्ट्रगल रही है और इवन उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा ग्रो करवाया, पाकिस्तान को दिया उन्होंने, मतलब कि इवन दे आर वेरी गुड एक्सपोर्टर इन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ सर आती है कि डिफेंस में आपको पता था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों ही डिपेंड करते हैं दूसरी कंट्रीज पे अपनी चीज़ें लेने के लिए, लेकिन इंडिया जिस तेज़ी से जो है वो अपने डिफेंस पे काम कर रहा है और मेड इन इंडिया पे काम कर रहा है, वो 24 से 25 जो है एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया का, जबकि पाकिस्तान को देखा जाए तो 40 नंबर पे आता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कितना ज़रूरी है डिफेंस अपने मुल्क में बनाना और उसके बाद दूसरे आप पे ट्रस्ट करें और उस चीज़ को खरीदें? जी बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने कहा कि इंडिया इस पे बहुत ज़्यादा काम करता है। इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, ठीक है। और चूँकि उनकी पॉपुलेशन भी अकॉर्डिंगली और उनकी इकोनॉमी भी अकॉर्डिंगली मैनेज हो रही है, तो दे आर वेल प्लान्ड इनटू इकोनॉमी, इनटू डिफेंस सिस्टम, इनटू टेक्नोलॉजी, इनटू एवरी काइंड ऑफ आस्पेक्ट। बट द थिंग इज़ पाकिस्तान को भी इस लेवल पे प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है। हमें सब चीज़ों को बैलेंस लेके चलना चाहिए। जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं या इदारे हैं, इनको सबको ये प्लान करके चलना चाहिए कि बैलेंस सिस्टम कैसे रह सकता है और हमारा डे बाय डे डिफेंस सिस्टम कैसे। अच्छा, उनकी स्ट्रेटजी आखिर कौन बनाता है? जब मोदी की बात करते हैं तो उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो इस लेवल की उनकी एजुकेशन नहीं है। आखिर ये चीजें बैलेंस कर कौन रहा है? क्योंकि आपको पता है कि इन स्ट्रेटजीज की वजह से वेस्ट बंगाल में 78 साल बाद मोदी की हुकूमत आ चुकी है, जहाँ पे जो है ममता बनर्जी की हुकूमत थी 15 साल में हुकूमत की। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। ऐसी वो कौन सी मोदी गवर्नमेंट स्टेप्स कर रही है कि पूरा इंडिया जो है वो एक तरीके से उनका दीवाना नजर आता है? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त सिर्फ मोदी का अपना विजन नहीं है। बेसिकली जो इन लोगों को स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया को स्टैब्लिश किया जा रहा है,
ठीक है। और इंडिया को जो सपोर्ट हासिल है वो साफ जाहिर है कि पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका की, इसराइल की, बड़ी बड़ी पावर्स बड़ी की है पावर्स की, हाँ जी, रशिया की, मतलब यानी इन सब कंट्रीज की इसको सपोर्ट है। और उनके बैकएंड पे भी कहा जाता है कि इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो मतलब स्ट्रेटेजी मेकर है, वो जी। बहुत उन्होंने पाए के रखे हैं। डेफिनेटली देखिए, उनके पास वो जो स्ट्रेटजी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो उनके अपने प्लस उनकी कोलैबोरेशन जो है हाँ। वो जो है इसराइल से है, हाँ। अमेरिका से है, तो इसलिए दे आर वेरी गुड इनटू इट। बस हमें भी इस पे काम करने की जरूरत हम जो है लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी, हमारे लिए चाइना जो है वो इनफ है इस हाँ। टाइम, या हमें भी जो है 5, 6, 10 कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए? देखिए जी, हमें सिर्फ एक कंट्री के ऊपर ही नहीं रहना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए। हमें हाँ। भी ये वाला सिस्टम और हमारा नेटवर्क एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है। हमारे जितने ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हमारे कोलैबोरेशंस और हमारे हालात और मामलात अच्छे होंगे, ठीक है। हम उतनी ही अच्छे तरीके से उनसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारा डिफेंसिव मटेरियल सारे का सारा इंपोर्ट हो सकता है और हम एक बहुत बड़ी डिफेंस पावर बन सकते हैं। ठीक है। तो हमें चाइना तक महदूद नहीं रहना चाहिए, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। सीक्रेट टेस्ट हुआ है और वो टेस्ट जो है वो अग्नि 6 मिसाइल है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? Yes, they are testing. That is a ICBM, which are नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ये पढ़ा लिखा बंदा था, इसीलिए उस बंदे ने बताया कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है और इंडिया मेड इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। इसीलिए इंडिया को आज रिजल्ट मिल रहा है, इंडिया फाइटर जेट भी बना रहा है और इंडिया दुनिया की बेहतरीन मिसाइल भी डेवलप कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जो पाकिस्तानी मूल्य और पाकिस्तान आर्मी है, उनको तो लगता है कि इंडिया जो भी डिफेंस सेक्टर में अचीव करता है वो पाकिस्तान के लिए ही अचीव करता है, वो क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया खत्म करना चाहता है, इसीलिए ये अच्छी अच्छी मिसाइल इंडिया वाले पाकिस्तान के लिए डेवलप कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तानी भिखारियों को नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई थी, तो इंडिया अग्नि 6 जैसी मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर क्यों ही फेंके। अगर इंडिया का काम रॉकेट से चल जाता है तो इतनी महंगी मिसाइल इंडिया पाकिस्तान के ऊपर क्यों ही फेंकेंगे। दोस्तों, ये पाकिस्तानी भिखारियों को इतना ही माइंड है, इनको पाकिस्तान आर्मी ने बेवकूफ़ बना दिया है, इसीलिए ये इंडिया के सामने उछलते रहते हैं, इनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।